इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि ब्लड रेस के बारे में इंटरनेट पे पढ़ रहा होता है और वह इन सबको पढ़ते हुए देखकर मन में सोच रहा होता है आखिर ये ब्लड रेस है क्या और ये वैम्पायर्स क्या हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे उसी को पढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें पता चलती है जैसे कि ह्यूमैनिटी को ब्लड रेस प्रोटेक्ट करती है और अर्थ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड रेस है और अर्थ का इस तरह की 7 ब्लड रेस है। इसी तरह उसे ब्लड रेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं और वह इतनी सारी चीज़ों ब्लड रेस के बारे में पढ़कर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। साथ ही में ये जो ह्यूमन्स हैं ये इन पर विरोध ही नहीं कर रहे हैं कि आखिर हम पर रूल किया जा रहा है। साथ ही इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर पर ब्लड रेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखता रहता है और जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा हैरान होता है और डर भी गया होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आपको ये सब क्या है। मैं तो बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ, जब से मैं कल से इस दुनिया में फिर से रिबॉर्न हुआ हूँ तब से मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, साथ ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि आखिर मेरा रिबॉर्न हुआ क्यों और क्या मैं ही मैं मतलब वो सोच रहा होता है कि क्या मैं रियल ही हूँ, मेरी जगह कोई और है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मिरर की ओर देख रहा होता है तभी उसे अपने कंधे का टीथ मार्क दिखाई देता जिसे देखकर वो बोलते क्या ये सच में क्या ये किसी वेम्पायर का टीथ मार्क है। और हमारे मेन कैरेक्टर इतना सोचता है वो टीथ मार्क तुरंत डिसअपीयर हो जाता है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, इसी कारण मुझे ये सब चीज़ें दिख रही हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ जाकर सोचता है कि शायद यह एक इल्यूजन है जिसे हम अचानक से चला गया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जब वहाँ से जा रहा होता है तो हमें हमारे मेन कैरेक्टर की रिफ्लेक्शन दिखाई जाती है जो कि BBC स्माइल दे रहा होता है। तभी इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्कूल के लिए तैयार होकर जा रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फादर बोलते फादर में स्कूल जाकर उसके फादर भी उसे ऑल द बेस्ट कहकर उसे हार्ड वर्क करने के लिए बोलते हैं। साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर के फादर उसे मोटिवेट करते हुए बोलते हैं कि होता है कि प्रेस्टिजियस फॉर्म से हमारे एंसेस्टर ग्रेड का एडमिशन पाना हमारे एंसेस्टर का सबसे बड़ा काम है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें सबसे बोल रहा होता है कि क्या बकवास है, फिर क्या बात कर रहे हैं, बस एक प्रेस्टिजियस स्कूल में एडमिशन लिया गया है। ताकि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ जाते हुए बोलता है कि ताकि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आज आप हॉस्पिटल जाकर अपनी चेकअप करा रहे हैं क्योंकि मुझे सपना आया था कि दादाजी ने बोला था कि हमारा जो प्रिंटिंग पैड है वो वापस आ चुका है। तभी उसका फादर उसकी ये बात सुनकर बोलता है कि क्या बात कर रही है, सब बस एक अंधविश्वास है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ जाते हुए बोलता है कि हम यहाँ सब कुछ जाने दें लेकिन आज आपको हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप कराना होगा क्योंकि क्या मैं अपने सेल्फ से फ़ोन लगा कर चेक करूँगा कि आपने अपना काम किया है कि नहीं किया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि अभी प्रीवियस लाइफ में ही पहले ही लास्ट स्टेज का कैंसर हो चुका था और हमें नहीं पता कि जिस कारण हमेशा हॉस्पिटल में भर्ती रहते थे लेकिन इस बार मैं इस डिसीज़ को बढ़ने से पहले ही ख़त्म कर दूँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर वैसे ये रिबॉर्न हुआ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है लेकिन मैं इस बार अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करूँगा पहले की बार और इस बार फादर को जीना ही होगा। और इतना सोच कर हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल पहुँच जाता है। तभी उसे कोई रोकते हुए बोलता है कि ये रह सकते तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तुम्हें दिखाया जाता है कि ये लोग 3 बंदे होते हैं और वो तीनों बंदे हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि यह कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पर तुम्हारे जैसे फटीचर लोग यहाँ पर आ सकें। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और ये देखने से किसी तरह के वैम्पायर्स लग रहे होते हैं। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।